हेलो किड्स, आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है सीलिया और फ्लैजिला। सबसे पहले तो हम डायग्राम से देखते हैं कि सीलिया कहाँ प्रेजेंट है और फ्लैजिला कहाँ प्रेजेंट है। यहाँ पर आपको एक प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम दे रखा है और एक यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि प्रोकैरियोटिक सेल में आपको यहाँ पर फ्लैजिलम लेबल्ड दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि एक ही दिख रहा है इसीलिए इसको हमने बोला फ्लैजिलम। अगर बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते तो इसको हम क्या बोलते, फ्लैजिला। ठीक है, तो मतलब सिंगुलर तो क्या है फ्लैजिलम और प्लूरल हो गया क्या, फ्लैजिला। और यूकैरियोटिक सेल के डायग्राम में आप देखिए कि यहाँ पर आपको सेल की सरफेस पर कितने सारे आउटग्रोथ्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सीलिया। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम्स में आपको पोजीशंस पता पड़ गई कि फ्लैजिला कहाँ प्रेजेंट है, सीलिया कहाँ प्रेजेंट है। फ्लैजिला की आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर, इसकी लेंथ कैसी है, सीलिया की लेंथ कैसी है। तो आप देखिए कि यहीं पे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि फ्लैजिला का नंबर कम है एज़ कम्पेयर टू सीलिया। सीलिया कितने ज़्यादा दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे से हेयर लाइक आउटग्रोथ्स। ठीक है, और यहाँ पर ये भी पता पड़ रहा है कि फ्लैजिलम जो है लंबे हैं। ठीक है, और सीलिया जो है वो क्या है, बिल्कुल छोटे छोटे से है, शॉर्ट स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, तो इन डायग्राम्स को देखकर आपको पोजीशन और थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा अभी स्ट्रक्चर हम डिटेल स्टडी करेंगे उसके बारे में आपको पता पड़ गया होगा। अब सीलिया कैन हैव 1 or 2 लॉन्ग फ्लैजिला। ठीक है, सेल्स कैन हैव 1 or 2 लॉन्ग फ्लैजिला। ठीक है, यहाँ पर हम F मतलब फ्लैजिला और C मतलब सीलिया। ठीक है, अब अगर अपन नंबर की बात करें डिफरेंस की, ठीक है, तो फ्लैजिला 1 या 2 हो सकते हैं, फ्यू फ्लैजिला हो सकते हैं। ठीक है, और ये दूसरा डिफरेंस क्या है, लॉन्ग है। वेयर इज सीलिया, ठीक है, मैनी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, और ये शॉर्ट है। मतलब 2 डिफरेंस तो आपको यहीं पर पता पड़ गए। सीलिया और फ्लैजिला के 2 डिफरेंस आपको इसी एक लाइन में पता पड़ गए कि सेल्स कैन हैव 1 or 2 लॉन्ग फ्लैजिला। ठीक है, एक सेल में 1 या 2 लॉन्ग ठीक फ्लैजिला हो सकते हैं। वेरियस सीलिएटेड सेल्स है मैनी शॉर्ट सीलिया। ठीक है, इस डायग्राम में भी आपको दिख रहा है कि बहुत सारे छोटे छोटे सीलिया दिख रहे हैं और यहाँ पर बहुत कम है और लॉन्ग फ्लैजिला है। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जहाँ पर सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो मैमेलियन स्पर्मेटोजोन होता है, उनमें सिंगल फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर आप स्पर्मेटोजोन का डायग्राम देखिए तो यहाँ पर टेल जो बनी है वो किसकी बनी हुई है, फ्लैजिलम की बनी हुई है। ठीक है, जो कि फ्लैजिलम का मेन काम ही क्या होता है, लोकोमोशन प्रोवाइड करना ऑर्गेनिज्म को। दूसरा एग्जाम्पल अगर अपन सीलिया का लें तो यहाँ पर आप देखिए कि यूनिसेलुलर प्रोटोजोन पैरामीशियम। ठीक है, प्रोटोजोन में अपन पैरामीशियम को पढ़ते हैं। तो पैरामीशियम इज़ कवर्ड विथ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि जो आपके पैरामीशियम है उसमें आपको देखिए कितने हेयर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं और कितने सारे सीलिया प्रेजेंट है। अब इन सीलिया का काम क्या है, विच आर यूज टू मूव। ठीक है, मूव मतलब मूवमेंट देना, लोकोमोशन कराना, ये एक काम है एक तो सीलिया का। एंड टू ब्रिंग फूड पार्टिकल्स इन द बॉडी, और फूड पार्टिकल्स को बॉडी में लाना। पहला काम तो क्या हो गया, लोकोमोशन का हो गया, लोकोमोशन। ठीक है, और दूसरा काम क्या हो गया, फूड पार्टिकल्स को बॉडी के अंदर लेके आना। अब ये फूड पार्टिकल्स को सीलिया कैसे हेल्प करते हैं कि बॉडी के अंदर आए। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो ओरल ग्रूव है, वेस्टिब्यूल, यहाँ पर आप देखिए सीलिया प्रेजेंट है। ठीक है, सीलिया प्रेजेंट है। और जब पानी का आता है, पानी मूवमेंट, वाटर का मूवमेंट होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये सीलिया जो होते हैं वो मूव करेंगे और एक वर्लपूल बनाएंगे, एक कोन शेप स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसमें क्या होगा, फूड पार्टिकल्स जो होंगे इस वर्लपूल में आ जाएंगे और बॉडी के अंदर आ जाएंगे और फूड वैक्यूल का रूप ले लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, फूड पार्टिकल जो होगा वो बॉडी के अंदर आ जाएगा। और फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ। और सीलिया का क्या काम है, ठीक है, जो आपके प्राइमरी ब्रोंकस होते हैं, हायर एनिमल्स जो होते हैं उनमें जो प्राइमरी ब्रोंकस होते हैं उनमें हेयर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको हम सीलिया कहते हैं।
ठीक है, वो किसको लाइन करते हैं, लाइन द प्राइमरी ब्रोंकस। ये आपको दिख रहा है, ये प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है, ये प्राइमरी ब्रोंकस यहाँ पर लेबल्ड है, ठीक है। और इससे क्या होगा, जो भी माइक्रोब्स और डेब्रीज, ठीक है, जो प्रेजेंट है वो उसको रिमूव की जाएगी फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द लंग्स, ठीक है। लंग्स के इंटीरियर से इनको रिमूव किया जाएगा ताकि इन्फेक्शंस जो हों वो ना हो। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इस डायग्राम में भी सीलिया नज़र आ रहे हैं। और एग्जाम्पल है कि फैलोपियन ट्यूब, जो आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है आपके फैलोपियन ट्यूब्स, उनमें भी स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं और उनको हम क्या नाम देते हैं, उनको हम नाम देते हैं सीलिया, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, म्यूकस मेम्ब्रेन क्राउडेड विथ सिक्रीटरी एंड सीलिएटेड सेल्स, यहाँ पर ये लेबल किया हुआ है, ठीक है। ये फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। दीज ट्यूबल सीलिया आर एसेंशियल टू द मूवमेंट ऑफ एग्स। अब इन सीलिया का क्या काम है, ये एग्स के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है थ्रू द ट्यूब इनटू द यूट्रस। यहाँ पर ये बॉडी ऑफ यूट्रस आपको दिख रहा है। अब स्ट्रक्चर हम अगर देखें, ठीक है, स्ट्रक्चर देखें हम सीलिया और फ्लैजिला का, तो सबसे पहले हम डायग्राम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं, ठीक है। डायग्राम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हमने किया, तो डायग्राम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। हमने जब गए लेक्चर में सेंट्रियोल और बेसल बॉडी पढ़ा था, तब हमने ये देखा था कि बेसल बॉडी से सीलिया और फ्लैजिला जो होते हैं वो ओरिजिनेट करते हैं। बेसल बॉडी जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर, और फिर वो सीलिया और फ्लैजिला के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर नीचे आपको क्या दिख रही है, बेसल बॉडी, ठीक है। बेसल बॉडी में हमने क्या बताया था, 9+0 अरेंजमेंट, बीच में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है इसलिए 0, और पेरीफेरी पर 9 ट्रिपलेट में है, ट्रिपलेट में है, 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स में A, B और C, ठीक है, ऐसे 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और हर एक किस में है, ट्रिपलेट्स में है, इसीलिए क्या है 9 ट्रिपलेट, और यहाँ पर बीच में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है इसलिए 9+0 अरेंजमेंट है बेसल बॉडी का, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर कनेक्शन है बिटवीन एक्सोनिम, ये एक्सोनिम और बेसल बॉडी में, ठीक है। और जब हम एक्सोनिम का देखें सेक्शन, तो एक्सोनिम में आप देखिए कि यहाँ पर डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल से, पेरीफेरी पर छोर के ऊपर डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल से, ठीक है। और यहाँ पर आपको बीच में 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं, यहाँ पर ये 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो 9+2 अरेंजमेंट है, 9+2 अरेंजमेंट। अब इन द स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला एट देयर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू द सेल, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू द सेल, ठीक है। द एक्सोनिम कनेक्ट्स विद द बेसल बॉडी, ये एक्सोनिम और ये बेसल बॉडी, और ये कनेक्ट्स टू द बेसल बॉडी। अब एक्सोनिम क्या है, एक्सोनिम इट इज़ द सेंट्रल स्ट्रैंड ऑफ सीलियम और फ्लैजिलम, ठीक है। ये सेंट्रल स्ट्रैंड है किसका, सीलियम और फ्लैजिलम को, ये आपको दिख रहा है, ये सेंट्रल स्ट्रैंड, ठीक है, सेंट्रल स्ट्रैंड ऑफ सीलियम और फ्लैजिलम। और ये किसका कंपोज्ड है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ एरा ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स 9+2, ठीक है। टिपिकली 9 पेयर्स अराउंड, 9 पेयर्स आपको अराउंड दिख रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। तो 9 एट द पेरीफेरी, टिपिकली 9 पेयर्स में, क्योंकि डबलेट्स है, ठीक है। और 2 सिंगल सेंट्रल वंस, ये सेंटर में जो है वो सिंगल है और लेकिन 2 है, ठीक है। तो इसीलिए 9+2 अरेंजमेंट। अगर हम बेसल बॉडी का डायग्राम देखें, ठीक है, हमने अभी डिस्कस तो कर ही लिया है, ठीक है। तो हम बेसल बॉडी को सीलिया और फ्लैजिला के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बेसल बॉडी से ही डेवलप हो रही है सीलिया और फ्लैजिला, ठीक है। इसीलिए गए वाले जो लेक्चर में हमने बेसल बॉडी को डिस्कस किया था, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको डिस्कस वापस कर लेते हैं ताकि कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो और आपको रिकॉल हो जाए कि लाइक सेंट्रियोल्स बेसल बॉडीज आर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, ये दिख रहे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स अबाउट 0.4 माइक्रोमीटर लॉन्ग एंड 0.2 माइक्रोमीटर वाइड, ठीक है, विच कंटेन 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स बताया आपको, ये 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स।
ईच ट्रिपलेट कंटेन 1 कंप्लीट 13 प्रोटोफिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल। ये भी हम गए लेक्चर में डिस्कस कर चुके कि जो ए वाला माइक्रोट्यूब्यूल है उसमें 13 प्रोटोफिलामेंट है और ये कंप्लीट है, ठीक है। ईच ट्रिपलेट कंटेन 1 कंप्लीट 13 प्रोटोफिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल, ए ट्यूब्यूल, ठीक है। और दूसरा होता है बी और तीसरा होता है सी ट्यूब्यूल। तो बी ट्यूब्यूल इज इनकम्प्लीट, सी ट्यूब्यूल इज इनकम्प्लीट। अब ए से कौन सा फ्यूज्ड है, बी है फ्यूज्ड, ठीक है। और बी से कौन फ्यूज्ड है, सी है फ्यूज्ड। तो ईच ट्रिपलेट 1 कंटेन्स 1 कंप्लीट, ये बेसल बॉडी की बात कर रहा है, ये जो है ये पैराग्राफ बेसल बॉडी की बात कर रहा है। ईच ट्रिपलेट कंटेन्स 1 कंप्लीट 13 प्रोटोफिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल, द ए ट्यूब्यूल फ्यूज टू द इनकम्प्लीट बी ट्यूब्यूल विच इन टर्न इज फ्यूज टू इनकम्प्लीट सी ट्यूब्यूल, ठीक है। ये बेसल बॉडी की बात हुई, ठीक है। वहाँ पर ट्रिपलेट्स में द ए एंड बी ट्यूब्यूल्स ऑफ बेसल बॉडीज कंटिन्यूज इनटू द एक्सोनिमल शेफ्ट, ठीक है। ए और बी ट्यूब्यूल जो होते हैं वो एक्सोनिमल शेफ्ट में कंटिन्यू कर लेते हैं, लेकिन सी ट्यूब्यूल जो होता है वो नहीं होता है, टर्मिनेट हो जाता है विद इन द ट्रांजिशन जोन बिटवीन बेसल बॉडी एंड शेफ्ट। इसीलिए यहाँ पर हमको क्या दिखते हैं, डबलेट्स दिखते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमको डबलेट्स दिखते हैं। Within the exoneme, the 2 central singlet and 9 outer doublet are continuous for entire length of the structure, ठीक है। पूरी लेंथ में ये 9+2 अरेंजमेंट जो होता है ये कंटिन्यूस होता है, ठीक है। ये पूरी लेंथ में, ये आपने यहाँ पर सेक्शन देखा है, ठीक है, लेकिन ये पूरी लेंथ में ये 9+2 अरेंजमेंट जो होगा ये कंटिन्यूस होगा। विदिन द एक्सोनीम द 2 सेंट्रल सिंगलेट, द 2 सेंट्रल सिंगलेट ये वाला, ठीक है, एंड 9 आउटर डबलेट्स, ये 9 आउटर डबलेट्स आर कंटिन्यूस फॉर द एंटायर लेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर। Virtually all eukaryotic cilia and flagella are remarkably similar in their organization, ठीक है। सीलिया और फ्लैजिला का जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का। क्या क्या प्रेजेंट है, दे पोजेस अ सेंट्रल बंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल कॉल्ड द एक्सोनीम, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा था सेंट्रल बंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ये एक्सोनीम, ठीक है। और ये किसका बना हुआ है, इन विच 9 आउटर डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये 9 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और ये डबल है इसलिए डबलेट, ठीक है। डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल सराउंड ए सेंट्रल पेयर ऑफ सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल, ये सिंगलेट है और लेकिन पेयर में है, और लेकिन अलग अलग है, सिंगल में है, इसलिए सेंट्रल पेयर ऑफ सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको वहाँ पर नहीं दिखे थे बेसल बॉडी में, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कौन सा अरेंजमेंट है, इसीलिए यहाँ पर 9+2 अरेंजमेंट है, ठीक है। पेरिफेरल 9 डबलेट्स और सेंट्रल 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से। ईच डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल कंसिस्ट ऑफ ए एंड बी ट्यूब्यूल, ठीक है। अब हर डबलेट में क्या है, ए और बी, ये ए और बी माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है। अगर हम ये देखें ये ए और बी माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है। और सब फाइबर द ए ट्यूब्यूल इज अ कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल विथ 13 प्रोटोफिलामेंट, ये आपको दिख रहा है इस स्ट्रक्चर में 13 प्रोटोफिलामेंट है, ठीक है। और बी ट्यूब्यूल कंटेन 10 प्रोटोफिलामेंट, ये स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है, ठीक है, इस वाले डायग्राम में, ठीक है। डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल विच रिप्रेजेंट अ स्पेशलाइज्ड पॉलीमर ऑफ ट्यूबुलिन, ये ट्यूबुलिन के बने हुए होते हैं। अब परमानेंटली अटैच टू ए ट्यूब्यूल ऑफ ईच डबलेट इज इनर एंड आउटर रो ऑफ डाइनिन आर्म्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ए माइक्रोट्यूब्यूल है और ये बी है, ठीक है, ये ए है और बी है, ठीक है। वैसा ही यहाँ पर अगर एक और हम ले तो ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो परमानेंटली अटैच टू ए ट्यूब्यूल, अगर हमने ये क्रॉस सेक्शन लिया ये वाला, ठीक है, ये वाला, और एक अगर फॉर एग्जांपल हमने ये ले लिया, ठीक है। परमानेंटली अटैच टू ए ट्यूब्यूल ऑफ ईच डबलेट इज ए इनर एंड आउटर ऑफ डाइनिन आर्म, तो यहाँ पर एक आउटर डाइनिन आर्म है और एक इनर डाइनिन आर्म है। आउटर डाइनिन, यहाँ पर भी एक आउटर डाइनिन आर्म है और एक इनर डाइनिन आर्म है, ये दिख रहा है आपको एक आउटर डाइनिन आर्म और एक ये आपको दिख रहा है इनर डाइनिन आर्म, ठीक है। दीज डाइनिन्स रीच आउट टू बी ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ऑफ द नेबरिंग डबलेट, और ए बी लिंकर्स आर द नेक्सिन प्रोटीन्स, और ए
एक माइक्रोट्यूब्यूल के ए और दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल के बी, ये किससे लिंक्ड है? नेक्सीन से। नेक्सीन प्रोटीन से ये लिंक्ड है, ठीक है। एक माइक्रोट्यूब्यूल का डबलेट का ए और दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल के डबलेट का बी, ये किससे लिंक्ड है? नेक्सीन प्रोटीन से यहाँ पर लिंक्ड है। जैसा कि अब हम डायग्राम में इन सबको मिलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 9 आपको डबलेट्स दिख रहे होंगे, डबलेट्स ए और बी, ठीक है। ए 13 प्रोटोफिलामेंट का है, बी 10 प्रोटोफिलामेंट्स का है, वैसे सारे 9 हैं। बीच में आपको क्या दिख रहे हैं? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल दिख रहे हैं 2, ठीक है, इन सिंगल। और ये किससे कनेक्टेड है? क्रॉस ब्रिज से कनेक्टेड है, यहाँ पर दिख रहा है आपको। ये बाहर जो मेम्ब्रेन है वो कौन सी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। जो ए माइक्रोट्यूब्यूल है उसमें से क्या निकल रहे हैं? एक आउटर डायनेनाम और एक इनर डायनेनाम, ठीक है। हर एक में से आप देख सकते हैं, ये दिख रहा है, ये सेंट्रल सिग्नल माइक्रोट्यूब्यूल। ये आपको जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल को ढके हुए वो क्या है? इनर शीट है, ठीक है। और एक माइक्रोट्यूब्यूल का ए और दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल का बी, ये कनेक्टेड है किससे? नेक्सीन से, ठीक है। और ए से आपको और क्या नज़र आ रहे हैं? रेडियल स्पोक्स नज़र आ रहे हैं, रेडियल स्पोक्स नज़र आ रहे हैं। तो ये क्या दे रहा है? एक कार्ट व्हील टाइप स्ट्रक्चर दे रहा है, ठीक है। तो आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि सेंट्रियोल और बेसल बॉडी का कैसा अरेंजमेंट है, ठीक है, और सीलिया और फ्लैजिला का कैसा अरेंजमेंट है। अब द बंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल कंप्राइजिंग द एक्सोनिम इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। एक्सोनिम किससे सराउंडेड है? आप देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड। रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म और सेल टाइप, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है सेल टाइप है, द एक्सोनिम इज अबाउट 0.25 माइक्रोएम इन डायमीटर, ठीक है। एक्सोनिम इज अबाउट 0.25 माइक्रोम इन डायमीटर, बट इट वेरीज ग्रेटली इन लेंथ, लेंथ में ये वेरी कर सकता है, फ्रॉम ए फ्यू माइक्रोन टू मोर देन 2 mm, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये फ्लैजिलम है, और फ्लैजिलम का और आपने देखा कि मैग्नीफाइड व्यू है। तो यहाँ पर ये आउटर डबलेट दिख रहे हैं, बीच में ये आपको सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं, ये बाहर की लेयर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ पर अगर क्रॉस सेक्शन देखें तो आउटर माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट, ठीक है। यहाँ पर ये नीचे आपको बेसल बॉडी दिख रही है, ये बेसल बॉडी का क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, और ये फ्लैजिला का क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। और क्रॉस सेक्शन में आप देख सकते हैं कि डिफरेंसेस बिल्कुल अच्छे से आपको दिख रहे हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ मोटाइल एंड नॉन मोटाइल सीलिया, ठीक है। सीलिया 2 टाइप्स हो सकते हैं, मोटाइल सीलिया भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल सीलिया भी हो सकते हैं। मोटाइल सीलिया को हम काइनोसीलिया भी बोलते हैं, मोटाइल सीलिया को हम काइनोसीलिया भी बोलते हैं। अब यहाँ पर आप डायग्राम में देखें कि एक है 9+2 मोटाइल सीलिया और एक है 9+0 नॉन मोटाइल सीलिया, ठीक है। 9+2 मोटाइल सीलिया में आप देखिए कि डबलेट्स दिख रहे हैं, ठीक है, आपको डायनेनाम्स भी दिख रहे हैं, नेक्सीन भी दिख रही है, ठीक है, रेडियल स्पोक्स भी दिख रहे हैं, और सेंट्रल आपको एपरेटस भी दिख रहा है, ये सेंट्रल एपरेटस, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल भी दिख रहे हैं। लेकिन 9+0 अरेंजमेंट में आपको डायनेनाम्स भी नहीं दिख रहे, नेक्सीन भी नहीं दिख रहा, और सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल भी नहीं दिख रहे, ठीक है। तो मोटाइल सीलिया मतलब जो लोकोमोशन में हेल्प करे। इट शो अ कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर विथ अ 9 माइक्रोट्यूब्यूल पेयर सराउंडिंग अ सेंट्रल पेयर, जो एक नॉर्मल सीलिया का जो स्ट्रक्चर है कि 9 माइक्रोट्यूब्यूल जो कि सराउंड कर रहे हैं किसको? सेंट्रल पेयर को। द आउटर माइक्रोट्यूब्यूल पेयर्स आर कनेक्टेड बाय रेडियल स्पोक टू द सेंट्रल वन, ठीक है। रेडियल स्पोक जो है आउटर वाले जो माइक्रोट्यूब्यूल और सेंट्रल वालों को कनेक्ट कर रहा है। मोटिलिटी ऑफ सीलियम इज प्रोवाइडेड बाय नेक्सीन डायनिन मोटर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और दे हेल्प इन द मूवमेंट। नॉन मोटाइल सीलिया या स्टीरियो सीलिया, ठीक है, नॉन मोटाइल सीलिया दे लैक द सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ये आपको बताया, दे लैक द सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल पेयर एज वेल एज द नेक्सीन डायनिन मोटर कॉम्प्लेक्स, और इनके एग्जाम्पल है सेंसरी सेल्स, सेंसरी सेल्स। अब मूवमेंट, फ्लैजिला और सीलिया मूवमेंट में कैसे हेल्प करते हैं, ठीक है। जो प्रोटोजोन में जो लोकोमोशन है, मतलब प्रोटोजोन जो होते हैं उनमें लोकोमोशन जो है वो फ्लैजिला और सीलिया की वजह से होता है, ठीक है। और डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर मूवमेंट 2 टाइप के हो सकते हैं। फ्लैजिलर मूवमेंट जिनमें कि फ्लैजिला यूज़ काम में होगा, काम में लिया जाएगा, और जिनमें सीलिया काम में लिया जाएगा वो होगा सीलियरी मूवमेंट। फ्लैजिलर मूवमेंट की हम बात करें
तो उनमें अंडुलेशन मूवमेंट की हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए कि ये आपको दिख रहा है ऑर्गेनिज्म और ये दिख रहा है आपको फ्लैजिला। ठीक है, आपने देखा होगा रोप, एक मतलब हंटर देखा होगा, ठीक है, चाबुक जिसे बोलते हैं चाबुक। ठीक है, तो अगर आपने उस चाबुक को झटका तो जो रोप है उसमें एक वेव लाइक मूवमेंट होता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अंडुलेशन। ठीक है, तो अंडुलेटरी लोकोमोशन इज द टाइप ऑफ मोशन कैरेक्टराइज्ड बाय वेव लाइक मूवमेंट। ठीक है, और जिससे कि एक्ट टू प्रोपेल एन एनिमल फॉरवर्ड, उससे क्या होता है, एनिमल जो होगा वो फॉरवर्ड मूव करेगा। अंडुलेशन फ्रॉम बेस टू टिप, ठीक है, जब बेस से टिप जाएगा, कॉज पुशिंग फोर्स एंड पुश द ऑर्गेनिज्म बैकवर्ड, उससे ऑर्गेनिज्म जो है वो बैकवर्ड मूव करेगा। और अंडुलेशन फ्रॉम टिप टू बेस, ठीक है, जब टिप से बेस की तरफ जाएगा तो उससे क्या होगा, पुलिंग फोर्स होगा और उससे ऑर्गेनिज्म जो होगा पुल फॉरवर्ड होगा। ऑल्सो व्हेन द फ्लैजिलम एंड्स टू वन साइड, ठीक है, एंड शोज वेव लाइक मूवमेंट फ्रॉम बेस टू टिप, द ऑर्गेनिज्म मूव इन लेटरली इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, कि जो ऑर्गेनिज्म होगा, जब फ्लैजिलम एंड्स टू वन साइड, एक साइड होता है, ठीक है, और शो वेव लाइक मूवमेंट करता है फ्रॉम बेस टू टिप, बेस से टिप की तरफ, तो वो उससे ऑर्गेनिज्म मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, लेटरली इन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। और व्हेन अंडुलेशन इज स्पाइरल की तरह होता है, इट कॉज रोटेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो होता है वो रोटेट करता है इन अपोजिट डायरेक्शन, और इसको हम क्या बोलते हैं, गायरेशन। ठीक है, गायरेशन बोलते हैं इसको हम। अब फ्लैजिला के अरेंजमेंट जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस और पेरीट्राइकस। ये पहला डायग्राम है मोनोट्राइकस का, दूसरा है लोफोट्राइकस का, तीसरा है एम्फीट्राइकस का और चौथा है पेरीट्राइकस का। ठीक है, यहाँ पर आपको आराम से नज़र आ रहा होगा डिफरेंस, कि जब फ्लैजिला जो है एक ही पोल पर पाया जाए, सिंगल पोलर फ्लैजिला, एक ही फ्लैजिला है और एक ही पोल पर है, तो उसको हमने क्या नाम दिया, मोनोट्राइकस। ठीक है, लोफोट्राइकस, जब टफ्ट ऑफ फ्लैजिला पाए जाते हैं, गुच्छा पाया जाता है फ्लैजिला एक एंड पर, तो उसको हम बोलते हैं लोफोट्राइकस। एम्फीट्राइकस मतलब दोनों पोल्स पर एक एक फ्लैजिला पाए जा रहे हैं, सिंगल फ्लैजिला एट बोथ द एंड्स, तो वो हो गया एम्फीट्राइकस। और पेरीट्राइकस मतलब फ्लैजिला पूरे सेल सरफेस पर पाए जा रहे हैं, फ्लैजिला सराउंडिंग द सेल। ठीक है, फ्लैजिला जो है वो पूरे सेल को सराउंड कर रहे हैं, तो वो गए पेरीट्राइकस टाइप के फ्लैजिला। अब टाइप्स ऑफ फ्लैजिला, ठीक है, फ्लैजिला दो टाइप के हो सकते हैं, विप्लैश और टिंसल। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा डिफरेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बेस जो होता है विप्लैश में ब्रॉड होता है, इज वाइडर, और टिप क्या होती है, नैरोअर होती है। और टिंसल जो होता है उनमें क्या पाए जा रहे हैं, ये ब्रिसल्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो फ्लैजिला दो टाइप से हो सकते हैं, विप्लैश और टिंसल। विप्लैश जो है वो हंटर लाइक होता है, जिसमें कि बेस इज़ वाइडर और टिप इज़ नैरोअर, और टिंसल इनमें ब्रिसल्स पाए जाते हैं। सीलियरी मूवमेंट की हम बात करें, फ्लैजिला के समान ही सीलिया भी बैक और फोर्थ मूवमेंट, आगे पीछे का मूवमेंट शो करता है ड्यूरिंग लोकोमोशन। और ये किसकी वजह से होता है, इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक्स की वजह से। इफेक्टिव और रिकवरी, ये आपको डायग्राम में दिख रहा है इफेक्टिव स्ट्रोक, और ये आपको दिख रहा है रिकवरी स्ट्रोक। यहाँ पर ये एक सीलिया है और यहाँ पर स्टेप्स दिए, 1 स्टेप, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th स्टेप। ठीक है, और यहीं से फिर ये रिकवरी स्ट्रोक में जाता है, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th, और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है डिस्प्लेस होने पर। तो इफेक्टिव स्ट्रोक ड्यूरिंग इफेक्ट, मतलब एक एग्जांपल है आपके स्विमिंग में। ठीक है, स्विमिंग में आप जब पानी को हाथों से काटते हो, ठीक है, पानी को हाथों से काटते हो तो आपकी बॉडी आगे जाती है, ठीक है, और आपके हाथ जो होते हैं वो पीछे चले जाते हैं और आपकी बॉडी आगे जाती है, ये है इफेक्टिव स्ट्रोक। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रोक। ठीक है, और जब आपको वापस से आप और आगे स्विमिंग करते हैं तो आप है ना अपना हाथ बाहर निकालते हैं और वापस से आगे की अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लाते हैं। ठीक है, वो क्या हो गया, रिकवरी स्ट्रोक। ठीक है, तो इफेक्टिव स्ट्रोक, ड्यूरिंग इफेक्टिव स्ट्रोक द सीलियम बैंड्स एंड बीट्स अगेंस्ट वाटर। ठीक है, वो
अगेंस्ट वाटर चलता है, दस ब्रिंगिंग द बॉडी फॉरवर्ड, ठीक है। उससे बॉडी क्या होगी, फॉरवर्ड आएगी, और वाटर क्या होगा, पीछे चला जाएगा। ड्यूरिंग रिकवरी स्ट्रोक द सीलियम कम बैक्स टू द ओरिजिनल पोजिशन, सीलियम जो है वो ओरिजिनल पोजिशन पे वापस आ जाता है बाय इट्स बैकवर्ड मूवमेंट, ठीक है, विदाउट एनी रेजिस्टेंस। अब सीलिया शो टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड रिदम्स, मतलब कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो रिदम शो करते हैं। ये सिंक्रोनस रिदम भी हो सकता है और ये मेटाक्रोनस रिदम भी हो सकता है। सिंक्रोनस रिदम क्या होता है, सिंक्रोनस रिदम वेयर इन द सीलिया बीट साइमल्टेनियसली, जब सारे सीलिया एक साथ बीट करते हैं साइमल्टेनियसली इन ट्रांसवर्स रो में। और मेटाक्रोनस वेयर इन सीलिया बीट वन आफ्टर द अनदर, ठीक है, एक के बाद एक जब बीट करते हैं इन लॉन्गिट्यूडनल रो में, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाक्रोनस रिदम। अब प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला और यूकैरियोटिक फ्लैजिला में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सबसे मोटा डिफरेंस तो ये कि प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला जो बना होता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है, और यूकैरियोटिक फ्लैजिला जो बना होता है वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला रन इन रोटरी मूवमेंट, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए रोटरी मोटर लगा हुआ है और ये रोटरी मूवमेंट शो करता है, वाइल यूकैरियोटिक फ्लैजिला रन इन बेंडिंग मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट शो करता है। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला यूज रोटरी मोटर और यूकैरियोटिक फ्लैजिला यूज ए कॉम्प्लेक्स और वो स्लाइडिंग फिलामेंट सिस्टम। और जो मूवमेंट है उसके लिए एटीपी चाहिए, तो यूकैरियोटिक फ्लैजिला और एटीपी ड्राइवन, एटीपी यूज़ होती है, और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में एटीपी और प्रोटॉन ड्राइवन होते हैं। अब हमने इंट्रोडक्शन देखा, हमने स्ट्रक्चर देखा, हमने बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर देखा, हमने सीलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देखा, हमने मूवमेंट देखा, अंडुलेटरी मूवमेंट देखा, हमने रिकवरी स्ट्रोक और पावर स्ट्रोक, ये सिंक्रोनस मेटाक्रोनस रिदम्स और टाइप्स ऑफ फ्लैजिला और ये सब देखा। अभी तक आपको थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन फिर भी डिफरेंसेस है सीलिया और फ्लैजिला में, ठीक है। तो हम देखते हैं आपकी क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला। सबसे पहले अगर हम मीनिंग देखें तो सीलिया आर माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। शॉर्ट हेयर लाइक, हमने स्ट्रक्चर जब फर्स्ट स्लाइड देखी थी तो देखा था शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और ये प्रेजेंट ओवरऑल ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, ये भी देखा था हमने, और द सपोर्ट द लोकोमोशन ऑफ द सेल, ठीक है, और लोकोमोशन में ये सपोर्ट करते हैं। वेरेस फ्लैजिला ये लॉन्ग होते हैं, देखा था हमने डायग्राम में, कॉम्प्लेक्स फिलामेंटस थ्रेड लाइक, ठीक है, स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग थ्रू सेल सरफेस, ठीक है, सेल सरफेस से निकलते हुए एक्सटेंड कर रहे हैं। सीलिया यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। सीलिया बहुत सारे हो सकते हैं, ये हमने डायग्राम में देखा था, फ्लैजिला फ्यू होते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं। सीलिया की लेंथ छोटी होती है, ये भी डायग्राम में आपने देखा था, फ्लैजिला की लेंथ लंबी होती है। सीलिया शो रोटेशनल मोशन, ठीक है, मोटर की तरह, और दे आर फास्ट मूविंग, और फ्लैजिला ये स्लो और अंडुलेटिंग मूवमेंट पढ़ा था हमने अभी। सीलिया मूव इन कोऑर्डिनेशन, बीट इन कोऑर्डिनेशन, और फ्लैजिला ये इंडिपेंडेंटली बीट करते हैं, ठीक है। सीलिया प्ले रोल इन लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं, एरेशन में भी, रेस्पिरेशन में भी करते हैं, और फ्लैजिला मेनली लोकोमोशन में हेल्प करता है। सीलिया इट ऑकर्स ऑल ओवर द सेल सरफेस, ये देखा था हमने, और फ्लैजिला जो है इट इज़ प्रेजेंट एट बोथ द एंड्स और समटाइम्स ऑल ओवर द सरफेस। जब हमने मोनोट्राइकस और एम्फीट्राइकस, लोकोट्राइकस, पेरीट्राइकस ये पढ़ा था तब हमने देखा था कि सीलिया एक एंड पे भी हो सकता है या फिर पूरे सेल सरफेस पर भी हो सकता है। अब हमने डिफरेंस पढ़ा, सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हो सकती है सीलिया और फ्लैजिला। सिमिलैरिटीज़ में स्ट्रक्चर आप मेन ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो जब हमने क्रॉस सेक्शन पढ़ा, हमने एक्सोनीम पढ़ा, तो आपको स्ट्रक्चर जो है वो ध्यान होना चाहिए कि किस टाइप का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। तो दे अराइज, क्योंकि हम सिमिलैरिटी की बात करें तो दे अराइज फ्रॉम स्मॉल ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडी, ठीक है, ये बेसल बॉडी से डेवलप होते हैं, हमने डायग्राम में देखा था। बोथ आर द आउटग्रोथ ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल,
ठीक है, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने इनको कवर कर रखा था, एक्सोनिम को, ये भी हमने देखा था। सीलिया एंड फ्लैजिला कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल फिलामेंट कॉल्ड एक्सोनिम, ये भी डायग्राम में आपको दिखाया था। द एक्सोनिम कंटेन्स 11 माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये 9+2 अरेंजमेंट को इन्होंने 11 माइक्रोट्यूब्यूल्स बताया है कि 9 पेरिफेरल डबलेट्स और 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। 9 आर प्रेजेंट इन पेयर कॉल्ड एज डबलेट and the 2 of them present in center are singlet, ठीक है, this is called 9+2 microtubular arrangement. The drift in microtubule of exonym cause the movement in cilia and flagella, ठीक है। The exonym contains dynein, tubulin और nexin proteins, ठीक है। इनका मेन जो काम होगा लोकोमेट्री ऑर्गन्स की तरह यूज़ होंगे, और इसके अलावा सीलिया जो है वो रेस्पिरेशन में, सर्कुलेशन में, एक्सक्रीशन में, इनमें भी हेल्प करेगी। थैंक यू। आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।